तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है घटते जाना, कम होते जाना, उसे कहा जाता है ड्विंडल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिड्यूसिंग या फिर लेजनिंग, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कम होते जाना। फॉर एग्जाम्पल, द बैटरी ऑन हिज फ़ोन वॉज ड्विंडलिंग, यानी कि उसके फ़ोन की जो बैटरी है वो कम होते जा रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्विंडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनसर्व। अनसर्व का मतलब होता है जब्त करना, अवैध रूप से कोई पावर या फिर पोजीशन हासिल करने की कोशिश करना या फिर उसे हड़प लेना, उसे कहा जाता है अनसर्व। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सीज, यानी कि हड़पना, जब्त करना। फॉर एग्जाम्पल, द करप्ट ऑफिशियल अनसर्व फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर पर्सनल गेन, यानी कि भ्रष्ट अधिकारी ने खुद के फायदे के लिए सरकार से धन हड़प लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनसर्व इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है उतार चढ़ाव या फिर बदलाव आना, और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है अनसर्टन या फिर फ्लक्चुएट। अनसर्टन का मतलब होता है जो चीज़ हमें पता नहीं होती, जो चीज़ जो है वो स्थायी नहीं होती, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकता है, उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है अनसर्टन। और फ्लक्चुएट का मतलब होता है किसी चीज़ में उतार चढ़ाव आना, बदलाव आना। फॉर एग्जाम्पल, द कैट्स बिहेवियर टुवर्ड्स इट्स ओनर ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, यानी कि जो बिल्ली का व्यवहार है अपने मालिक के प्रति वो बार बार बदल रहा था, उसमें उतार चढ़ाव आ रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्लो हॉट एंड कोल्ड इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हिट बैक। हिट बैक का मतलब होता है प्रतिकार करना, किसी आलोचना का जोरदार जवाब देना, उसे कहा जाता है हिट बैक। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है काउंटर या फिर रिटेलिएट, यानी कि किसी को जवाब देना, पलट के जवाब देना, उसे कहा जाता है काउंटर या फिर रिटेलिएट। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर हिट बैक बाय क्वेश्चनिंग देयर क्वालिफिकेशंस, यानी कि प्रोफेसर ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाकर पलटवार जवाब दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हिट बैक इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है केम इन हैंडी। केम इन हैंडी का मतलब होता है उपयोगी होना, जो चीज़ ज़रूरत के समय काम आती हो उसे कहा जाता है केम इन हैंडी। और ये एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है कन्वीनियंट या फिर यूज़फुल, यानी कि काम आने लायक कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अ फ्लैश लाइट केम इन हैंडी ड्यूरिंग द पावर आउटेज, यानी कि बिजली चले जाने के दौरान टॉर्च का होना काम आया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो केम इन हैंडी इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है अस्पर्शंस। अस्पर्शंस का मतलब होता है मानहानि, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर हमला होना, उसे कहा जाता है अस्पर्शंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिफेमेशन या फिर स्लैंडर, यानी कि किसी को जो है वो ओछा बोलना, नीचा बोलना और उसकी जो है वो बेइज्जती करना, मानहानि करना, उसे कहा जाता है डिफेमेशन या फिर स्लैंडर। अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज डेवेस्टेटेड बाय द aspersions ऑन हिज कैरेक्टर, यानी कि वह अपने चरित्र पर लगे हुए आरोपों से तबाह हो गया था।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अस्पर्शंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ड्रेसअप। ड्रेसअप का मतलब होता है चित्रित करना, किसी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करना, उसे कहा जाता है ड्रेसअप। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है प्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट, यानी कि पेश करना। फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रेस अप हर एवरेज कुकिंग एबिलिटीज नाइसली, यानी कि उसने अपनी औसत खाना पकाने की क्षमता को अच्छे से सजाकर पेश किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ड्रेसअप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। देन आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अरेंग। अरेंग का मतलब होता है आरोपित, किसी को गुनाह के लिए अदालत में पेश करना, उसे कहा जाता है अरेंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है चार्ज या फिर अक्यूज, यानी कि किसी पर जो है वो गुनाह का आरोप होना, आरोपी, उसे कहा जाता है चार्ज या फिर अक्यूज। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सस्पेक्ट वॉज अरेंग इन कोर्ट फॉर थेफ्ट एंड असॉल्ट, यानी कि चोरी और हमले के लिए अपराधी को अदालत में पेश किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अरेंग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हीनस। हीनस का मतलब होता है भयंकर या फिर दुष्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हॉरिफाइंग या फिर टेरिबल, यानी कि जिस चीज़ से जो है वो लोगों को ज़्यादा डर लगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक होती है, भयंकर होती है, उसे कहा जाता है हॉरिफाइंग या फिर टेरिबल। अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सीरियल किलर्स हीनियस क्राइम हॉन्टेड द स्मॉल टाउन फॉर ईयर्स, यानी कि सीरियल किलर के भयंकर अपराधों ने सालों तक शहर को डरा कर रख दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हीनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है अनअर्थ। अनअर्थ का मतलब होता है पता लगाना, खोजबीन करना, जांच करना, उसे कहा जाता है अनअर्थ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इन्वेस्टिगेट या फिर सर्च, यानी कि खोजना या फिर छानबीन करना। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेंसिक टीम अनअर्थ एविडेंस, यानी कि फॉरेंसिक टीम ने सबूत खोजे, सबूत सबूत जो है वो ढूंढने की कोशिश की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनअर्थ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।